अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा फिफ्थ चैप्टर है, अ सर्वे ऑफ प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स। इससे पहले हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे, जिसमें हमने मेजर ऑफ लोकेशन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें कवर की थी। तो अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बेसिकली स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का पार्ट है, यानी जो सेकंड पार्ट स्टैटिस्टिक्स का है, जिसमें स्टडीज़ जो हैं वो बेसिकली फ्यूचर के ऊपर बेस कर रही होती हैं। डिस्क्रिप्टिव में ये होता है कि हम पास्ट के जो डाटा हमारे पास गिवन होता है उसको हम समराइज़ और ऑर्गेनाइज़ और एस्टिमेट कर रहे होते हैं। लेकिन फ्यूचर का डाटा जो है वो फ्यूचर के डाटा के ऊपर जो भी एस्टिमेशन होती है वो थ्रू प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स की होती है। अब हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, वो किस तरह यूज़ होती है, उसकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, बेसिक्स क्या हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और बेसिकली जो फ्यूचर के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है डिसीजन मेकिंग में, वो होती है अनसर्टेनिटी। यानी कोई भी चीज़ या किसी भी इवेंट के अकर होने की अनसर्टेनिटी या सर्टेनिटी कितनी है, कितने चांसेस हैं कि वो इवेंट जो है वो अकर होगा फ्यूचर में। तो मतलब इस अनसर्टेनिटी के इवेंट को इन्वॉल्व करते हुए हम जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है ओके जी, सेकंड स्लाइड के अंदर तो हमारे पास गोल्स हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या सीखेंगे। तो आप होपफुली आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप लोग आज रिव्यू कर रहे थे स्लाइड्स का। ओके, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ द लाइक्लीहुड दैट एन इवेंट इन द फ्यूचर विल हैपन। यानी अब देखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोबेबिलिटी क्या मेजर कर रही होती है, किसी भी इवेंट के फ्यूचर में होने के जो चांसेस हैं उसको मेजर कर रही होती है। ठीक है, और इसकी जो बेसिकली परसेंटेज निकलती है, किसी भी इवेंट के जो चांसेस निकलते हैं वो परसेंटेज में निकलते हैं, तो ये 0 और 1 के दरमियान लाई करी होती है। अब वैल्यू नियर ज़ीरो मीन्स द इवेंट इज़ नॉट लाइकली टू हैपन। यानी अगर हमारे पास किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती है तो इसका ये मतलब होता है कि ये इवेंट जो है वो अकर नहीं होगा। और अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए तो इट मीन्स कि ये इवेंट जो है वो ऑलवेज अकर होगा। आगे हम नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह जो है ये 1 और 0 हो सकती है, और रेंज के अंदर भी ये कैसे होती है, मतलब इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स कैसे किस नौयत की होंगी। देयर आर थ्री वेज ऑफ असाइनिंग प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी की फर्दर जो है वो टू टाइप्स हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी के अंदर क्लासिकल एंड एम्पिरिकल आती है, एंड सब्जेक्टिव के अंदर जो है वो सब्जेक्टिव इज इटसेल्फ सब्जेक्टिव, उसके आगे मजीद कोई टाइप्स ही हैं। तो हम सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल्स क्या हैं। अब कैन नॉट हैपन में अगर कोई ये कहे कि इस साल में सूरज निकलेगा ही नहीं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन विल डिसअपियर दिस ईयर, तो उन्होंने कहा है कि कैन नॉट हैपन, ऐसा नहीं हो सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। फिर 20% के ऊपर चांस स्लो पोक विल विन द केंटकी डर्बी, तो ये चांसेस जो है वेरी कर सकते हैं। चांस ऑफ हेड इन सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन 50% प्रोबेबिलिटी है। तो ये सर्टन है कि आपके, क्योंकि जब कोई भी कॉइन टॉस किया जाता है तो उसकी दो साइड्स होती हैं, एक हेड होती है और एक टेल होती है। अब अगर हेड आता है तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% है, और अगर टेल आती है तो उसके आने की भी प्रोबेबिलिटी 50% है। चांस ऑफ एन इंक्रीज इन फेडरल टैक्सेस, अब ये जो है ये वेरी कर सकता है, मतलब ये जो चांसेस हैं इंक्रीज होने के, डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है फेडरल टैक्सेस के अंदर, तो ये चीज़ जो है वेरी कर सकती है। अब प्रोबेबिलिटी अगर 1 है किसी चीज़ की, श्योर टू हैपन चांस ऑफ रेन इन फ्लोरिडा दिस ईयर, यानी फ्लोरिडा में इस साल जो है वो बारिश होने के चांसेस जो है वो 100% है, तो ये 100% हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो तीन टर्मिनोलॉजीज बार बार इस्तेमाल होंगी, इसके बारे में हम लोगों को पता होना ज़रूरी है। एन एक्सपेरिमेंट, आउटकम और इवेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ सम एक्टिविटी, यानी आप किसी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, और या हम किसी कोई एक्शन है और उसकी हम कुछ मेजरमेंट्स ले रहे हैं, तो वो हमारे पास जो है वो एक्सपेरिमेंट होगा।
एन आउटकम इज द पर्टिकुलर रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसके बाद उसके रिजल्ट्स जो हमारे पास आएंगे वो आउटकम कहलाएंगे। एन इवेंट इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब एक एक्सपेरिमेंट के बाद इवेंट जो है बेसिकली वो हमारे पास जो है वो कलेक्शन होगी वन या उससे ज़्यादा आउटकम्स की। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो। अच्छा जी, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स, इवेंट्स और आउटकम्स की एग्जांपल्स दी हुई हैं कि आप एक्सपेरिमेंट किसको कहेंगे, फिर आपने आउटकम किसको कहना है, और फिर जो है वो इवेंट क्या होंगे। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल दी हुई है, रोल अ डाई, यानी हम अगर कोई डाई रोल करते हैं तो उसमें वो हमारे पास क्या हुआ, वो एक एक्सपेरिमेंट हो गया, लेकिन उसके बाद जो हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं, हमारे पास चांसेस क्या क्या है कि हमारे पास कौन सा नंबर आएगा। तो डाई के 6 साइड्स होते हैं, तो उन 6 साइड्स पे 6 नंबर्स लिखे हुए होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6। तो वो उसके पॉसिबल आउटकम है कि एक पर जब डाई रोल होगा तो उसके बाद 1 आने के भी चांस है, 2 आने का भी चांस है, 3 भी, 4 भी और 5 भी और 6 भी। तो 6 नंबर्स के जो है ना वो एक दफा आने के चांसेस हैं। सम पॉसिबल इवेंट, अब पॉसिबल इवेंट क्या हो सकते हैं कि हम उसमें ऑब्जर्व कर रहे हो कि हमारे पास जो है वो इवन नंबर आएगा, या हम ये कहें कि हमारे पास ग्रेटर देन 4 नंबर आएगा, या ऑब्जर्व नंबर 3 और लेस, या हमारे पास 3 आएगा या 3 से कम नंबर आएगा। तो ये इन सब चीज़ों को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो पॉसिबल इवेंट्स हो जाएंगे। अच्छा जी, असाइनिंग प्रोबेबिलिटीज। अब प्रोबेबिलिटीज की जो टाइप्स हैं पीछे हमने उनके नाम पढ़े थे, अब आगे इसकी डेफिनेशंस आ गई हैं, अप्रोचेस हैं प्रोबेबिलिटीज की। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी एंड सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ओके जी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये फॉर्मूला आपको बार बार जो है वो नजर आएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम कौन से होंगे, यानी जिनको हम जो है वो ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब हमारे पास जो है वो कितने आउटकम्स आ सकते हैं, यानी टोटल कितने आउटकम हैं, कि हम कोई भी इवेंट कर रहे हैं तो उसके टोटल आउटकम कितने हैं। लेट्स से हम अगर डाई रोल कर रहे हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 6 हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है, उसको हम देख लेते हैं। कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ 6 साइडेड die. What is the probability of the event? An even number of spots appear face up, यानी हमारे पास जो है वो even नंबर आने के चांसेस जो है वो कितने हैं। तो पॉसिबल आउटकम जो है वो आपके पास गिवन है, ये देखें आपके पास 1 स्पॉट गिवन है। ठीक है, तो ये आपके पास 1 है, 2 स्पॉट, अब हमने इवन नंबर को देखना है तो वो 2 4 एंड 6 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 फेवरेबल आउटकम हो गए, यानी हम इवन नंबर को स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वो जब हम डाई को रोल करेंगे तो हमारे पास 3 पॉसिबल फेवरेबल आउटकम है, तो डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यानी 6 हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास इवेंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। इवेंट्स हमारे पास जो है वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, इवेंट्स के ऊपर मैंने आपको जो पोर्टल है, चैनल है, उसमें मैंने आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट के लिए अलग से एक डॉक्यूमेंट रिकमेंड किया था। वहाँ पे उसका लिंक गिवन है, तो आप लोगों ने वो डॉक्यूमेंट वहीं से पढ़ना है, यानी आप उसको क्लिक करेंगे तो उसके साथ बेसिकली वो बुक का लिंक है, तो नीचे उसके साथ जो है वो लिखा हुआ भी है कि कौन सा पेज नंबर है और सेक्शन कौन सा, तो आपने वहाँ से पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं, इफ वन इवेंट अकर्स द अदर कैन नॉट अकर, यानी एक इवेंट अगर अकर हो रहा है तो दूसरा इवेंट अकर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर भी डेफिनेशन के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अकरेंस ऑफ एनी वन इवेंट मीन्स दैट नन ऑफ द अदर कैन अकर एट द सेम टाइम, यानी एक वक्त के अंदर जो है वो सिर्फ एक ही इवेंट अकर होगा, उसके साइमल्टेनियसली कोई दूसरा इवेंट अकर नहीं हो सकता। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट भी नाम से जाहिर है, जैसे डिपेंडेंट इवेंट वो होंगे जो किसी
एक और किसी दूसरे इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे, और जो इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे वो अपने अलावा जो है वो किसी दूसरे इवेंट की अकरेंस जो है वो उसको अफेक्ट नहीं कर रही होगी। सही हो गया। अब एग्जॉस्टिव इवेंट जो है वो बेसिकली क्या होते हैं कि उसके अंदर हमारे पास जो है वो एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट मस्ट अकर व्हेन एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड, यानी एक कम से कम एक इवेंट तो लाजमी अकर होता है जब कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट किया जा रहा होता है। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशंस हैं, ये आपको याद रखनी है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं, क्योंकि क्वेश्चन के दौरान अगर आपको इवेंट से रेलेवेंट क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता हो कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इससे रेलेवेंट जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने यूट्यूब के जो लिंक्स दिए हुए हैं आप लोगों को, आप लोग उन क्वेश्चंस को साथ-साथ सॉल्व करेंगे और आई होप कि आप लोग को ये समझ आए और आप लोग फिर उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ, इवन वो ट्यूटर भी जो है वो साथ-साथ चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इट्स बेटर कि आप साथ-साथ जो है वो करते जाएँ और आपके कॉन्सेप्ट्स भी जो है वो क्लियर हों। अच्छा जी, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इज़ द फ्रैक्शन ऑफ टाइम सिमिलर इवेंट हैव हैपेंड इन पास्ट, यानी पास्ट के अंदर हमारे पास जो है वो अगर कोई इवेंट जो है वो अकर किया है और हम उसी की बेसिस के ऊपर जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। और इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर इसका एक और नाम है लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। ठीक है, the key of establishing probability empirically is that the more observation will provide a more accurate estimate of probability। अब इस चीज़ का क्या मतलब है कि हमारे पास जो है वो जितने ज़्यादा ट्रायल्स होंगे, यानी हमने जितनी ज़्यादा बार ट्रायल्स किए होंगे तो हमारे पास उतने ज़्यादा आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो वो रिजल्ट्स भी उतने एक्यूरेट आएंगे। ठीक है, यहाँ पर लॉ ऑफ लार्ज नंबर का डेफिनेशन भी गिवन है। ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल अप्रोच इट्स ट्रू प्रोबेबिलिटी, यानी वो अपने ट्रू लेवल तक पहुंच जाएगी, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा उसके जो प्रोबेबिलिटी जो चांसेस है करेक्टनेस के, तो वो हमारे पास जो है वो बहुत रियलिटी के करीब होंगे। अब हमारे पास इसमें एग्जांपल भी गिवन है। अगर ये देखें कि नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर 1 है तो नंबर ऑफ हेड्स जो है वो 0 आ सकते हैं, क्योंकि टेल भी तो आ सकता है। हमने इसमें हेड्स को ऑब्जर्व करना है और साथ में उसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो निकालनी है। तो अब देखें यहाँ पर जब हमारे पास 10 होंगे तो नंबर ऑफ हेड के आने के चांसेस जो है वो 3 हो जाएंगे और फिर रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है 30% हो जाएगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स आने के चांसेस जो है वो भी इंक्रीज करते जाएंगे और एट द एंड ये देखें ये 50% तक पहुंच गया है। 0.5027 बिल्कुल एक्यूरेट फ्रिक्वेंसी आई है कि हमारे पास जो है वो हेड आने के चांसेस कितने हैं। अब एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी की एक और जो सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल है वो देख लेते हैं। ऑन February 1, 2003, the space shuttle Columbia exploded. This was the second disaster in 113 space mission of NASA। यानी ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आप कह लें, या टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैं। ठीक है, और हमारे पास जो है वो सक्सेसफुल फ्लाइट्स हमने फाइंड आउट करनी है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि फ्लाइट जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूचर मिशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यानी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर का जो जो मिशन होगा वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। अब हमने यहाँ पर फ्यूचर के लिए निकालना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोबेबिलिटी हमें जो है वो फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प आउट करती है। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट की है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल फ्लाइट, नंबर ऑफ सक्सेसफुल फ्लाइट्स। अब 113 फ्लाइट्स टोटल थी, अब उसमें से 2 जो थी वो डिजास्टर्स थे। ठीक है, तो हमने 113 में से -2 किया तो हमारे पास 111 सक्सेसफुल फ्लाइट्स बच गई। तो हमने उसको जब डिवाइड किया तो हमारे पास 98% जो है वो प्रोबेबिलिटी आ गई कि ये फ्लाइट जो है वो सक्सेसफुल होगी। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है जी? सब्जेक्टिव में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो बहुत ही कम इंफॉर्मेशन गिवन होती है। ठीक है, और हमारे पास पास्ट का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हम उसकी बेस के ऊपर जो है वो कोई प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो हम जो है वो सब्जेक्टिवली बात कर लेते हैं कि
ये चीज़ जो है वो इतने परसेंट इसके चांसेस हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी के कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन क्लासिकल और एम्पिरिकल के होंगे, तो आप लोगों ने वो जो है वो गो थ्रू करना है। अच्छा जी, ये समरी ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ये आज का यहाँ तक का टॉपिक था, ठीक है। और आपने इससे रेलेवेंट एग्जांपल्स फॉलो करने थे, जो यूट्यूब के लिंक्स मैंने आपको दिए थे, ठीक है। थैंक यू।